अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने जाना वन साइडेड एरर्स क्या होते हैं जब भी हम लोग बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हुए गलतियां हो जाती हैं। ऐसी गलतियों की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें से एक वन साइडेड एरर है, यानी ऐसा एरर जो हमारी ट्रांजैक्शन की एक पहलू को इफेक्ट करता है, यानी ट्रांजैक्शन की एक साइड को इफेक्ट करता है। इसको हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी देखा था। यहाँ हम लोग देख लेते हैं इससे वन साइडेड एरर होते क्या हैं। इसके बाद फिर हम लोग वन साइडेड एरर पे एक प्रॉब्लम करेंगे, यानी कुछ बिजनेस की एक्टिविटीज देखेंगे और उनको देख के हम लोग ये जानेंगे किस तरह से वन साइडेड एरर्स को हम लोग ठीक करते हैं। तो ये एरर्स क्या हैं? ऐसे एरर जो इफेक्ट करते हैं एक साइड को ट्रांजैक्शन की। अब ट्रांजैक्शंस की कितनी साइड्स होती हैं? जब भी बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन होती है उसे डबल एंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री रूल्स के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, जिनमें से एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। अब वन साइडेड मिस्टेक या वन साइडेड एरर वो है जो या सिर्फ डेबिट साइड को इफेक्ट करता है या वो सिर्फ क्रेडिट साइड को इफेक्ट करता है। तो अब हम देखते हैं ये जो हमारा वन साइडेड एरर जब होते हैं तो किस तरह की गलतियां हम करते हैं और उन गलतियों को फिर हम लोग करेक्ट किस तरह से करते हैं। तो अब हम जानते हैं, सबसे पहले हमें पता कैसे चलेगा गलती हुई है। यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्रेडिट साइड ऑफ ग्लोबल कंपनीज ट्रायल बैलेंस इज एक्सीडिंग द डेबिट साइड बाय ₹17,500। ट्रायल बैलेंस तमाम बिजनेस की एक्टिविटीज की समरी होती है। सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल में हम लोग ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल के बाद हम ट्रांजैक्शन जितनी भी ट्रांजैक्शन में होने वाली एक्टिविटीज हैं उनके अकाउंट्स बनाते हैं, जिसको हम लोग लेजर अकाउंट या टी अकाउंट कहते हैं। लेजर के बाद हम लोग तमाम अकाउंट्स की समरी बनाते हैं और जिसको हम लोग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ट्रायल बैलेंस का मकसद ये होता है कि ये चेक करना कि जो हमने जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, वो सब ठीक बने हैं या नहीं। अब जब चेकिंग किस तरह से होती है, जब ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया होता है उसकी दो साइड्स होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं डेबिट साइड और दूसरी साइड को हम लोग कहते हैं इस ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का बैलेंस बराबर आ गया तो इसका मतलब है हमने जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जर्नल में और लेजर में रिकॉर्ड किया हुआ है वो ठीक किया हुआ है। और यहाँ भी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्रेडिट साइड जो है, ये वाली साइड हमारी ये एक्सीड कर रही है डेबिट साइड से। और कितनी अमाउंट से एक्सीड कर रही है, यानी अगर हम लोग क्रेडिट साइड की टोटल अमाउंट लें, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,17,500, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और जो हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5,17,500 और डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 5 लाख। अब हम लोग देख रहे हैं कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं है, इनमें डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितनी अमाउंट का है? ये डिफरेंस है ₹17,500 का। अब हमने आइडेंटिफाई करना है ये जो डिफरेंस आया है ये किन गलतियों की वजह से आया है। तो हम इन गलतियों में से एक एक करके गलतियों को देखते हैं और फिर देखते हैं किस तरह से इन गलतियों को हमने ठीक करना है। तो यहाँ हमारे पास जो सबसे पहले है, क्रेडिट साइड ऑफ रहीम्स अकाउंट वाज ओवर कॉस्ट बाय ₹20,000, यानी जो क्रेडिट साइड है रहीम अकाउंट की वो बैलेंस ज्यादा शो कर रही है, वो उसमें बैलेंस ज्यादा है। अब कितना अमाउंट ज्यादा है? उसमें 20,000 की अमाउंट उसमें हमने ज्यादा चार्ज कर दी है। जब हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, अपनी ट्रांजैक्शन को देखा तो ये हमें पता चला। तो इसको अब हमने ठीक किस तरह से करना है? रहीम अकाउंट को ज्यादा अमाउंट से, हम 20,000 से ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट किया हुआ है, तो हम लोग किस तरह से, सबसे पहले हम लोग वन साइडेड एरर को सही करने के दो तरीके होते हैं, सबसे दो स्टेप्स होते हैं, ये कहना ज्यादा बेहतर है। हम लोग एंट्री पास करते हैं, सही एंट्री को हम लोगों ने पास करना है। इसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि जो हमारी एंट्री, ये क्योंकि वन साइडेड एरर है और एंट्री पास करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम लोग दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? एंट्री के सस्पेंस अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और जब तमाम अकाउंट्स मेंटेन हो जाएंगे, साल का आखिर आ जाएगा और तमाम गलतियां रेक्टिफाई हो जाएंगी, तो सस्पेंस अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा होगा वो खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सस्पेंस अकाउंट में वो तमाम बैलेंस होता है जिसको हमने बाद में चेक करना होता है और उसकी करेक्ट पोजीशन पे, करेक्ट जगह पे हमने ट्रांसफर करना होता है। तो हम लोग जब एंट्री पास करेंगे, जो चीज नहीं है उसकी जगह हम लोग सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे। तो अब हम ये एंट्री पास करते हैं, रहीम अकाउंट ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग रहीम अकाउंट को अब डेबिट कर देंगे उस अमाउंट से जो अमाउंट हमने ज्यादा क्रेडिट कर दी है। तो रहीम अकाउंट को हमने डेबिट किया ₹20,000 से, ये हमारी गलती जो है वो रेक्टिफाई हो गई। लेकिन हम लोग चूंकि जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के दो एस्पेक्ट्स हमने रिकॉर्ड करने होते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट के आगे हम लोग लिख देंगे ₹20,000। तो ये हम लोग इस तरह से एंट्री पास करेंगे।
रहीम अकाउंट गलती से ओवर कॉस्ट था ₹20,000 से, अब हमने इसे रहीम अकाउंट को 20,000 से डेबिट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं और गलतियां कौन कौन सी हुई हैं जिसकी वजह से 17,500 का डिफरेंस हमारा आया है ट्रायल बैलेंस का। यहाँ पे हमारे पास है सेल्स बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹1,000, तो सेल्स बुक जो है उसकी अमाउंट 1,000 से कम रिकॉर्ड की हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स बुक को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, जो अमाउंट कम रिकॉर्ड की हुई है उस अमाउंट से हम सेल्स बुक को मजीद सेल्स अकाउंट्स को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेल्स अकाउंट 1,000 से क्रेडिट हो गया। और इसका दूसरा इफेक्ट जो है हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग दूसरी तरफ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये वन साइडेड एरर है और हम लोग एक ही साइड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक साइड को हम लोग करेक्ट करना है, तो दूसरी साइड पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट को खोल के ₹1,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास गुड्स वर्थ ₹1,000 परचेज फ्रॉम इब्राहिम, चीज़ें हमने खरीदी हैं इब्राहिम से और उनकी अमाउंट कितनी है, ₹1,000 वर रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। हमने क्या किया, हमने चीज़ें खरीदी हैं और एंटर कर दिया है उसे हमने सेल्स बुक में। तो हमें करना क्या चाहिए था, हमें अपनी परचेजेस को डेबिट करना था, क्योंकि जब परचेज होती है, परचेज हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है और बिजनेस के एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना था ₹1,000 से, यहाँ पे हम लोग अब इसे डेबिट कर देते हैं। सेल्स अकाउंट को हमने ये जो परचेज हैं ये चार्ज कर दी हैं, तो सेल्स अकाउंट को इसका मतलब है हमने क्रेडिट कर दिया होगा। अब सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है, इसलिए अब सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जो पहले हमने क्रेडिट किया हुआ है, ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो सके, क्योंकि हमने सेल्स नहीं की, हमने परचेजेस की हैं। तो हमने अपनी सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया ₹1,000 से, और एक्चुअल परचेजेस जो हैं वो हमने रिकॉर्ड की ₹1,000 की। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी डेबिट हुई हैं, सेल्स जो हमने गलती से क्रेडिट कर दी थी उन्हें हमने डेबिट किया, और जो परचेजेस असल में डेबिट होनी चाहिए थी उसे हमने डेबिट कर दिया। तो अब जो सस्पेंस अकाउंट खुलेगा उसमें हम लोग अमाउंट वो लिख देंगे जो टोटल अमाउंट हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखी है, इन दोनों का टोटल हम सस्पेंस अकाउंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ₹2,000 यहाँ पे आ गया। इसके बाद है टोटल ऑफ रिटर्न्स आउटवर्ड बुक अमाउंटिंग टू ₹1,700 वाज नॉट पोस्टेड टू लेजर, यानी टोटल जो रिटर्न आउटवर्ड बुक का है उसका 1,700 है, हमने पोस्ट नहीं किया, यानी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, फिर हमने पोस्ट नहीं किया। तो इसको हम लोग किस तरह स्टेट करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड क्या होती हैं, जब हम चीज़ें परचेज करते हैं तो हम लोग परचेजेस को डेबिट करते हैं। रिटर्न आउटवर्ड हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग जिससे परचेज की होती हैं उसे हम लोग चीज़ें रिटर्न कर देते हैं। तो परचेजेस हम लोगों की डेबिट होती हैं, तो रिटर्न जो हम लोग दूसरों को चीज़ें वापस कर देते हैं जो खरीदी होती हैं, तो रिटर्न्स आउटवर्ड को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न्स आउटवर्ड को क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया। ये अमाउंट कितनी है, ₹17,000, तो ₹1,700, तो यहाँ पे हम लोग 1,700 लिख लेंगे। रिटर्न्स आउटवर्ड जो हम लोगों ने चीज़ें रिटर्न की हैं उनकी भी अमाउंट ये है, तो हम लोग ये रिटर्न आउटवर्ड को 1,700 से क्रेडिट करेंगे। इस तरह से एंट्री पास करके हमने अपनी इस गलती को भी ठीक कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है क्रेडिट बैलेंस ऑफ रेंट रिसीवेबल अकाउंट ₹7,500 वाज शोन एज ₹5,700। बैलेंस जो था क्रेडिट बैलेंस रेंट रिसीवेबल अकाउंट का, रेंट रिसीवेबल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कब करते हैं, जब हम लोग रेंट जो हमने रिसीव करना होता है वो रिसीव कर चुके होते हैं, तो हम रेंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेंट रिसीवेबल अकाउंट 7,500 उसकी अमाउंट थी और हमने वो अमाउंट जो है वो चार्ज कर दी है, वो लिख दी है 5,700 गलती से। तो 7,500 और 5,700 का जो डिफरेंस है वो है 1,800। इसका मतलब है हमने जो क्रेडिट किए है अमाउंट 1,800 से क्रेडिट अमाउंट हमारी कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि जो हमने गलती जो करेक्ट करनी है उसको हमने क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम लोग सस्पेंस अकाउंट को ₹1,800 से डेबिट करेंगे और हम रेंट रिसीवेबल अकाउंट को यहाँ हम लिख देते हैं रेंट रिसीवेबल अकाउंट हमारा ये यहाँ RCV हमने रिसीवेबल के लिए लिख दिया, ये अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 1,800 से। इस तरह से वन साइडेड एरर जब हमारे होते हैं उन्हें हम लोग सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री अपनी कंप्लीट करके इन एरर्स को करेक्ट करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बाद हम लोग सस्पेंस अकाउंट को किस तरह से क्लोज करते हैं। सस्पेंस अकाउंट की भी हम लोग डेबिट और क्रेडिट साइड्स को देखते हैं और अगर वो बराबर आ जाएं इसका मतलब है जो हम लोगों ने गलतियां यहाँ पे करेक्ट की हैं, जो एंट्रीज की हैं वो हम लोगों ने
ठीक रिकॉर्ड की हैं। जब भी हमारा वन साइडेड एरर होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री के थ्रू हम उस गलती को सही करेंगे और अपना सस्पेंस अकाउंट दूसरी तरफ ओपन करेंगे। तो आज हमने वन साइडेड एरर को किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से सही करते हैं, ये करना हमने सीखा।